नवरात्रि क्या है? जय माता दी। इस बार माता का आगमन भी डोला पे हो रहा है या पालकी पे। जब माता पालकी पे आती हैं तो संसार में सभी राजनीतिक चीजों में भूचाल आना तय माना जाता है। जब माता प्रस्थान कर रही हैं तो वह हाथी पे जा रही हैं और हाथी पे माता का जाना यह दिखाता है कि सुख समृद्धि शांति होगी और अच्छी वर्षा होगी। देवी की उपासना कैसे करनी चाहिए? माता की उपासना करने की सबसे प्रथम और सही विधि यही है कि व्यक्ति को सब कुछ भूल करके समर्पण भाव से माता के चरणों में बैठना चाहिए और अपने आप को उन्हें पुत्र रूप में समर्पित कर देना चाहिए, तभी देवी की कृपा संभव है। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ की सही विधि क्या है? तो सप्तशती के 6 अंग कहे गए हैं। इन 6 अंग के बिना सप्तशती का पाठ अधूरा माना जाता है। तो इन 9 रूप के रहस्य क्या है? माता के जो 9 रूप हैं ये क्रमशः 9 ग्रहों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे माता शैलपुत्री की साधना करने से आपका सूर्य मजबूत होता है। माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से आपका चंद्रमा ठीक हो जाता है। यही माता के 9 रूप और उनके बृहत 9 रहस्य हैं। तो नवरात्रि के फायदे कैसे उठाए जा सकते हैं? पूरी विनम्रता और श्रद्धा पूर्वक करिए। पाठ करते हुए ऊंचे स्वर में ना बोलें। मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो पाठ खंडित हो जाता है, फिर उस पाठ करने का कोई फल नहीं होता है। कंजक जिसे बैठाते हैं जी, वो फटाफट इकट्ठा कर लेती हैं और निकल जाते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन जब आप हवन करके उठते हैं तो उन कन्याओं को भोजन कराइए। यथासंभव उनको वस्त्र, अन्न या द्रव्य का दान करिए। उनके चरण धो करके उस जल को अपने घर में छिड़किए। जगत सुचक्र चालिका पवित्र पुत्र पालिका विराट मुंड मालिका सुभद्र देवी कालिका सुभाग्य साधु मंडिका धरे सुहस्त दंडिका अखंड खंड खंडिका महाप्रचंड चंडिका। इमेजिन कीजिए एक ऐसा समय जब पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी धीरे धीरे बदलने लगती है। प्रकृति की गति थोड़ी धीमी हो जाती है, रातें थोड़ी ज्यादा गहरी और रहस्यमय हो जाती हैं और इन्हीं गहरी रातों के अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत होने लगती है जिसे हमारे ऋषियों ने आदि शक्ति कहा है। भारतीय परंपरा में एक ऐसा फेस्टिवल जो सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, सिर्फ एक पूजा नहीं है, सिर्फ व्रत और रिचुअल्स के समय नहीं है, ये एक अवसर है इंसान के कॉन्शियसनेस को जगाने का। इसे हम कहते हैं नवरात्रि। और इसी के साथ मैं आचार्य चंद्रमणि झा के साथ एक ऐसा शो करने जा रहा हूं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है कि नवरात्रि क्या है। जय माता दी। हर जय हर माता महादेव। दी। नवरात्रि वह विशेष रात्रि है जिस समय देवी की उपासना की जाती है। भारत में कुल 4 नवरात्रियां होती है, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रि होती है, 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। इस बार जिस नवरात्रि पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह वासंतिक नवरात्र है, जिसे हम चैत्र नवरात्रि भी कहते हैं। इस बार की नवरात्रि थोड़ी विशेष है क्योंकि दुनिया में सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहुत उथल पुथल चल रही है। इस बार माता का आगमन भी डोला पे हो रहा है या पालकी पे। जब माता पालकी पे आती हैं तो संसार में सभी राजनीतिक चीजों में भूचाल आना तय माना जाता है। उथल पुथल होते हैं, युद्ध के संकेत बनते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि जब माता प्रस्थान कर रही हैं तो वह हाथी पे जा रही हैं और हाथी पे माता का जाना यह दिखाता है कि सुख समृद्धि शांति होगी और अच्छी वर्षा होगी। अब आते हैं वास्तव में नवरात्रि क्या है। नवरात्रि वह 9 रात्रियों का संगम है जिस 9 रात्रि में साधक या कोई भी व्यक्ति शक्ति की उपासना करके अपने अंदर आध्यात्मिक रूप से, सामृद्धिक रूप से या किसी भी रूप से बहुत बदलाव ला सकता है। क्योंकि इस दिन देवी की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में उनको शक्ति तो मिलती ही है, साथ ही साथ सभी समस्याओं से लड़ने की ऊर्जा मिलती है। समृद्धि को कैसे पाएं, उनकी कृपा कैसे पाएं जिससे हम अपने जीवन में नित्य निरंतर आगे बढ़ते रहे, यह देवी कृपा से ही संभव है। क्यों? क्योंकि माता शक्ति जो है वो प्रकृति हैं और जब व्यक्ति उनकी उपासना करता है तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। इनकी उपासना से साधकों को बहुत ऊर्जा मिलती है, फल मिलता है। माता आदि शक्ति जो हैं उनका एक नाम दुर्गा भी है। दुर्गा 2 अक्षरों से मिलके बना है, दुर और गा। दुर का अर्थ होता है संकट और गा का मतलब होता है हरने वाली, जो अपने भक्तों के संकट को हर ले।
अपनी उपासना करने वाले भक्तों को सिद्धि प्रदान करे, वही माता जगदम्बा हैं। इस नवरात्रि में हम उन्हीं की पूजा करते हैं, उनके 9 अलग अलग रूपों में, और उन्हीं 9 देवियों की उपासना से मनुष्य सभी प्रकार की सिद्धियों को हासिल कर सकता है। यही नवरात्रि का सबसे विशेष और गूढ़ रहस्य है। वाह। तो एक बात बताइए आचार्य जी, हमने बचपन से सुनते आए हैं कि माता के 9 रूप हैं, जी तभी नवरात्रि भी है। जी। तो इन 9 रूप के एक्चुअली में क्या नाम है और इनके रहस्य क्या है? माता के जो 9 रूप हैं, यह शक्ति के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे आपने सुना होगा कि 10 महाविद्या, विद्या 10 हैं, भगवती के ही रूप हैं, लेकिन यह जो आदि शक्ति का 9 रूप है, जिनमें पहला है माता शैलपुत्री। शैल अर्थात पर्वत, उनकी पुत्री। इनकी उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा मिलती है। प्रथम दिन, नवरात्रि के प्रथम दिन इनका पूजन किया जाता है और इन्हें भोग में घृत चढ़ाया जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं। ब्रह्मचारिणी शीतलता और सिद्धियां देती हैं। सिद्धियां अर्थात सात्विक सिद्धियां, जिससे व्यक्ति जीवन में आगे बढ़े। तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा करते हैं। चंद्र घंटा माता का किशोरावस्था है। चंद्र घंटा की साधना करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और ऊर्जा आती है। माता का चौथा रूप है कुष्मांडा। इस समय माता का यौवनावस्था का रूप होता है। माता का 5वां रूप है स्कंद माता। स्कंद माता कार्तिकेय की माता हैं। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण स्कंद माता उनका नाम दिया गया है। जैसे हमने बताया कि माता का चौथा रूप कुष्मांडा है। कुष्मांडा के विषय में एक चीज और शास्त्रों में कहा गया है कि जब ब्रह्मांड में चारों तरफ अंधकार था, तो देवी ने अपने मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए उनका एक नाम कुष्मांडा पड़ा। माता का छठा रूप है कात्यायनी। माता कात्यायनी गलत के लिए आवाज उठाती हैं, सही के पक्ष में खड़ी होती हैं, व्यक्ति को सही मार्ग दिखाती हैं और उसे गलत मार्ग में जाने से रोकती हैं। माता का 7वां रूप है माता कालरात्रि। कालरात्रि वह विशेष ऊर्जा है जो सभी प्रकार के नकारात्मक शक्तियों का तुरंत नाश कर देती हैं। माता का 8वां रूप है महागौरी। महागौरी वह ऊर्जा है जो व्यक्ति के जीवन में शांति, दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि और सामाजिक जीवन में उन्नति प्रदान करती है। माता का 9वां और अंतिम रूप है जिन्हें हम सिद्धिदात्री कहते हैं। सिद्धिदात्री अर्थात सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली और मोक्ष को प्रदान करने वाली। माता के जो 9 रूप हैं, यह क्रमशः 9 ग्रहों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे माता शैलपुत्री की साधना करने से आपका सूर्य मजबूत होता है। माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से आपका चंद्रमा ठीक हो जाता है। माता चंद्र घंटा की उपासना करने से, क्योंकि वो बल की कारक देवी हैं, इसलिए उनकी उपासना करने से मंगल ठीक हो जाता है। माता कुष्मांडा की साधना करने से बुद्ध को शांति मिलती है और बुद्ध की कृपा आपके जीवन में होती है, जिसके कारण आपकी वाक शक्ति, आपके बोलने की क्षमता, कार्यशैली, इन सब में विशेष परिवर्तन होता है और आप तरक्की करते हैं। माता स्कंद माता जो है वह बृहस्पति को प्रभावित करती हैं। उनकी उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की वृद्धि होती है, जो बृहस्पति ग्रह का कारक है। माता कात्यायनी सुख समृद्धि की देवी हैं, वह शुक्र ग्रहों को रिप्रेजेंट करती हैं। माता कालरात्रि जो है वह शनि को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि कालरात्रि सभी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके व्यक्ति के सभी शुभ कामों का फल देते हैं और बुरे कर्मों का दंड भी। माता महागौरी जो है वह उस ऊर्जा, उस सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। वह राहु को कंट्रोल करती हैं। जैसे व्यक्ति के जीवन में राहु जो है वो इन्फ्लुएंस का कारक है, भ्रम का कारक है, उत्तेजना का कारक है, गलत डिसीजन का कारक है। माता महागौरी की उपासना करने से व्यक्ति को इन सब चीजों में लाभ मिलता है। वह भ्रमित होने से बचता है, वह गलत डिसीजन लेने से बचता है, उसके जीवन में नकारात्मकता समाप्त होकर सकारात्मकता का जागरण होता है। माता सिद्धिदात्री केतु का प्रतीक है, क्योंकि केतु ही वह ग्रह है कुंडली में जो तंत्र मंत्र सिद्धि प्रसिद्धि का देता है। केतु ध्वजा का रूप है। इसी प्रकार माता सिद्धिदात्री की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है, अर्थात उसके जीवन का जो मूल उद्देश्य है, जिसके लिए वो धरती पे आया है, उसकी पूर्ति हो जाती है। सामाजिक और राजनीतिक स्तरों पे भी जो व्यक्ति सफल होना चाहते हैं, वो माता सिद्धिदात्री की विशेष उपासना उनको अवश्य करनी चाहिए। यही माता के 9 रूप और उनके बृहत 9 रहस्य हैं।
तो नवरात्रि में अक्सर देखा जाता है कि लोग व्रत रखते हैं, जी माता की स्थापना करते हैं जी और तरह तरह के उनके रिचुअल्स हैं जो फॉलो करते हैं। जी। तो एक बात बताइए कि देवी की उपासना कैसे करनी चाहिए? माता की उपासना करने की सबसे प्रथम और सही विधि यही है कि व्यक्ति को सब कुछ भूल करके समर्पण भाव से माता के चरणों में बैठना चाहिए और अपने आप को उन्हें पुत्र रूप में समर्पित कर देना चाहिए, तभी देवी की कृपा संभव है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप नवरात्रि उपासना कर रहे हैं, क्योंकि माँ को पता होता है कि हमारे पुत्र को क्या चाहिए। अगर आप माता की उपासना करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा आपको शीघ्र प्राप्त हो, तो अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। इस नवरात्रि के 9 दिनों में आप सभी प्रकार की नकारात्मकताओं से दूर रहिए, शुद्धता का पालन करिए, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, मोह, मत्सर, क्रोध और अहंकार से बचना चाहिए। तभी आप माता की सही विधि से उपासना कर सकते हैं और उनकी कृपा का लाभ ले सकते हैं। जैसे माता दुर्गा की कृपा उसी को मिलती है जो समर्पित होता है, तभी वह उसकी रक्षा करती हैं। माता की उपासना करने के लिए जैसे माता के 9 दिनों में उनके नव मूर्ति की पूजा की जाती है, उन्हें भोग लगाया जाता है, दीप दिखाया जाता है, अंतिम दिन हवन किया जाता है। यह साधना की राजसी विधि है जो आपके घर में होती है। इन 9 दिनों में लगातार 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। दुर्गा सप्तशती में जो 700 श्लोक हैं, उनमें एक एक श्लोक जो है वो प्रचंड शक्ति से निहित है। उसमें ऐसी ऐसी ऊर्जाएं हैं जो व्यक्ति का जीवन संपूर्ण रूप से परिवर्तन कर देती है। कोई व्यक्ति कितनी भी बुरी स्थिति में क्यों ना हो, अगर वह माता के 9 दिनों तक नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का विधि पूर्वक पाठ करता है, तो माता की कृपा उसके जीवन पर अवश्य होती है। इसलिए हर व्यक्ति को इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ की सही विधि क्या है? यदि आप संस्कृत में पाठ करते हैं, यदि आपको संस्कृत आता है, लेकिन हमारे जो बहुत सारे लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वह संस्कृत नहीं पढ़ पाते, वह हिंदी पढ़ते हैं, तो आजकल दुर्गा सप्तशती का हिंदी संस्करण भी उपलब्ध है। साधारण लोग जो पाठ करते हैं, जिनके पास ज़्यादा समय नहीं होता, उन्हें प्रथम दिन प्रथम चरित्र का पाठ करना चाहिए जो पहला अध्याय है। दूसरे दिन मध्यम चरित्र का पाठ करना चाहिए जो दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय है। तीसरे दिन उन्हें उत्तर चरित्र का पाठ करना चाहिए जो 5वें अध्याय से लेकर के 13वें अध्याय तक है। अब जिनके पास समय है, जिनको प्रतिदिन पाठ करना है, तो सप्तशती के 6 अंग कहे गए हैं। इन 6 अंग के बिना सप्तशती का पाठ अधूरा माना जाता है। सप्तशती के 6 अंग क्या हैं? तो सप्तशती का पहला अंग है कवच, दुर्गा सप्तशती का कवच। दूसरा अंग है अर्गला स्तोत्रम और तीसरा अंग है कीलक, क्योंकि कवच सुरक्षा देता है व्यक्ति के जीवन में। जो अर्गला स्तोत्र है उसके पाठ करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और कीलक स्तोत्र का पाठ करने से शत्रुओं का स्तंभन हो जाता है। उसके बाद हम भगवती के जो विशेष नवार्ण मंत्र हैं उनका यथा संख्या या कम से कम 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। फिर सप्तशती का न्यास करना चाहिए, माता का पूजन करके फिर सभी अध्यायों का पाठ करना चाहिए। इन अध्यायों का पाठ करने के बाद फिर से कहा गया है कि आप न्यास करिए। न्यास करने के बाद फिर आप नवार्ण मंत्र का जप करिए। नवार्ण मंत्र के जप के बाद भगवती के जो 3 रहस्य के बारे में बताया गया है, जिनमें पहला है प्रधानिक रहस्यम, उनका पाठ करना चाहिए। फिर आता है वैकृतिकम रहस्यम, उनका पाठ करना चाहिए। फिर तीसरे स्थान पे आता है मूर्ति रहस्यम, जिसमें माता के शक्ति रूप का वर्णन किया गया है, इनका पाठ करना चाहिए। इनके पाठ करने के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और सिद्ध कुंजिका के बाद क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। यही सप्तशती के पाठ का संपूर्ण क्रम है। पर एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि संस्कृत में एक किताब है, हिंदी में किताब है, जी बहुत जगह मैंने देखा है कि इंग्लिश में भी किताब है, तो क्या भाषा का बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों में? भाषा का फर्क भावनाओं से पड़ता है। आप संस्कृत अगर आपको पढ़ना आता है, लेकिन उस संस्कृत में जो लिखा है उसका अर्थ यदि आपको नहीं पता, तो फिर पाठ करने का कोई फल भी नहीं है। संस्कृत पाठ करना थोड़ा आसान अवश्य है अगर आप संस्कृत पढ़ना जानते हैं तो, लेकिन भगवती के कृपा प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी है कि हम जो पाठ कर रहे हैं या हम जो मंत्र जप कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है। जब तक आप अर्थ नहीं जानेंगे तब तक आपको उसका फल कैसे मिलेगा, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि पाठ आप किसी भाषा में करिए, पूरी विनम्रता और श्रद्धा पूर्वक करिए।
पाठ करते हुए ऊंचे स्वर में ना बोलें, रुक रुक कर पाठ ना करें। पाठ की जो विधि है उसमें कहा गया है कि पाठ करते समय बीच में रुकना नहीं चाहिए, मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो पाठ खंडित हो जाता है, फिर उस पाठ करने का कोई फल नहीं होता है। जब आप भगवती के सामने बैठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, भले आप एक अध्याय ही क्यों ना पढ़ें, आप सिर्फ कवच, अर्गला, कीलक या सिद्ध कुंजिका का पाठ ही क्यों ना करें, आपके पास जितना समय हो उतनी देर भगवती को दीजिए, लेकिन संपूर्ण रूप से दीजिए। उस समय में आप कोई और कार्य ना करें, तभी आप भगवती की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आजकल के ज़माने में वक्त नहीं है, लोगों के पास मोबाइल है, बिजी स्केड्यूल है, तो इतना कुछ अगर कोई ना कर पाए जी, तो नवरात्रि के फायदे कैसे उठाए जा सकते हैं? सबसे पहले जो मैंने आपको पहले कहा था कि शुद्धता का पालन करें, नशा इत्यादि से बचें, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार से बचें और अपने मन को भगवती के चरणों में लगाएं। आप पाठ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है, लेकिन आपके पास यदि 5 मिनट 10 मिनट का भी समय है तो उनके चरणों में बैठ के पुत्र भाव से माता के मंत्रों का जप करें। जैसे माता का सबसे एक विशेष मंत्र है जो बहुत और अत्यंत प्रभावशाली माना गया है, वह है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। इस मंत्र का पाठ करने से माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन नियमित रूप से माता के इन मंत्रों का यथासंभव जप करता है, उसको पूरी सप्तशती के पाठ करने का फल अवश्य मिलता है, यदि आप पुत्र भाव होकर के इसका जप करें तो। जैसे आपने नवार्ण मंत्र के बारे में कहा जी, इस मंत्र का रहस्य क्या है और ये मंत्र इतना जरूरी क्यों है? नवार्ण मंत्र में माता की आदि शक्ति की जो 3 मूर्तियां हैं, जिन्हें हम क्रमशः महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती कहते हैं, इनके बीज मंत्रों का वर्णन है उसमें। नवार्ण में जैसे बीज मंत्र उसको कहते हैं जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने आप में समेटे हुए है। जैसे माता महासरस्वती जो सात्विक ऊर्जा की कारक देवी हैं, माता महालक्ष्मी जो राजसी ऊर्जा की कारक देवी हैं, और माता महाकाली जो तामसिक ऊर्जा की कारक देवी हैं। माता महाकाली जो तामसिक ऊर्जा की कारक देवी हैं, उसका मतलब ये नहीं कि तमस, उसका अर्थ यह है कि तमस का नाश करने वाली, अर्थात आपके शत्रुओं का, शत्रु कौन है व्यक्ति का? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, यही तो मनुष्य के सबसे विशेष शत्रु हैं। जब इनका नाश माता काली कर देती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने आप समृद्ध और सफल हो जाता है। माता का नवार्ण मंत्र में जो प्रथम बीज है वह ऐं। ऐं का अर्थ होता है माता महासरस्वती जो वाणी और विद्या की कारक देवी हैं। ह्रीं जो माता महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, जो समृद्धि की दात्री हैं, पालन करने वाली हैं। और तीसरा बीज मंत्र है क्लीं जो ऊर्जा, शक्ति और संतुलन की कारक देवी हैं, जिन्हें हम माता महाकाली कहते हैं। फिर शब्द आता है चामुंडाये, अर्थात चंड मुंड का वध करने वाली माता शक्ति दुर्गा। विच्चय का अर्थ है समाप्त, स्वाहा, अर्थात जब आप इन मंत्रों का पाठ करते हैं तो इनकी कृपा आपके ऊपर पड़ती है और आपके सभी शत्रुओं का, सभी दुर्गुणों का नाश हो जाता है। इसलिए इस पूरे मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। इन्हें कभी भी आप उच्चारण करके ना बोलें, मन ही मन इनका जप करें। और यदि जप करते समय आपके ओष्ठ, आपके होठ और जिह्वा यदि नहीं हिलती है तो इसका फल 10 गुना बढ़ जाता है। जब आप मन में इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आपके ओष्ठ और जिह्वा नहीं हिलते हैं, तो नवार्ण मंत्र की शक्ति 10 गुनी बढ़ जाती है। जैसे मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जो मूलाधार से शुरू होते हैं। मूलाधार क्या है? मूलाधार ही तो वह शक्ति है जो व्यक्ति को जीवन प्रदान करती है। वही वह शक्ति है जो माता दुर्गा का रूप है। जब आप उन्हें जगाते हो तो आपके जीवन में सभी चीजों की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। जब आपके जीवन में सामर्थ्य आ जाता है, जब आपके जीवन में समृद्धि आ जाती है, जब आपके जीवन उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, तो आपका जीवन सफल माना जाता है। और इन सभी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए आपको आदि शक्ति की उपासना अवश्य करनी चाहिए। हम कहते हैं ना कि शिव और शक्ति, शक्ति के बिना शिव भी शव समान हो जाता है, क्योंकि शिव में जो ई प्रत्यय है वो शक्ति है। ठीक है, तो बिना शक्ति के उपासना के, बिना शक्ति की कृपा के आप एक कदम चल भी नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते। आपके अपने शरीर में भी शक्ति ही तो है। आपकी जो जननी है
जो आपकी माता हैं, जिन्होंने आपको 9 महीने गर्भ में रख करके संस्कार दिए हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, वह भी तो साक्षात शक्ति स्वरूपा ही हैं। यदि हम अपने परिवार में जो शक्ति स्वरूपा हैं उनकी भी साधना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको आदर देते हैं, तो उससे भी माता चामुंडा, माता आदि शक्ति की कृपा आपके ऊपर होती है। यदि आप उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप स्त्री सत्ता का, स्त्री शक्ति का सम्मान करें। यह सबसे महत्वपूर्ण है। आप अपनी माता का सम्मान करें, आप अपनी बहन का सम्मान करें, आप अपनी पत्नी का सम्मान करें, क्योंकि यह भी आपके जीवन में शक्ति स्वरूपा ही है। यदि यह आपसे प्रसन्न है तो माता आदि शक्ति की कृपा आपके ऊपर सहज रूप में हो जाएगी। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि हर इंसान को जी, अपने घर की माँ, बहन, बेटी, बीवी, इन सब की इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि यह भी माता शक्ति का ही रूप है। मनुष्य जो है, जैसे हम कहते हैं 2 लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो पुल्लिंग पुरुष है वह शिव का प्रतीक है, और जो स्त्रीलिंग है वह शक्ति का प्रतीक है। जो माता आदि शक्ति हैं, जो इस पृथ्वी पर स्त्री के रूप में विराजमान हैं, जब आप उनका सम्मान करते हैं, जब आप उनका आदर करते हैं, तो इसका मतलब है कि स्त्री शक्ति के लिए आपके मन में आदर की भावना है। और जब वह भावना आपके अंदर होती है तो अपने आप देवी के चरणों में आपका समर्पण बढ़ता है। और जब आप पुत्र रूप में उनके सामने समर्पण करते हैं तो उनकी सहज और शीघ्र कृपा आपको अपने आप हो जाती है। तो एक बात बताइए कि देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए जी, सबसे सहज उपाय कौन सा है? सबसे सहज उपाय तो समर्पण ही है। आप जो छोटी कन्याएं हैं उनका सम्मान करिए। नवरात्रि के 9वें दिन जब आप हवन करके उठते हैं तो उन कन्याओं को भोजन कराइए। यथासंभव उनको वस्त्र, अन्न या द्रव्य का दान करिए। उनके चरण धो करके उस जल को अपने घर में छिड़किए, क्योंकि वो साक्षात शक्ति स्वरूपा है और उनकी उपासना करने से भी माता के नव रूपों की कृपा व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। पर मैंने बहुत बार देखा है कि अक्सर जब ये कन्याएं आती हैं, हम कंजक जिसे बैठाते हैं, जी वो फटाफट इकट्ठा कर लेती हैं और निकल जाती हैं। जी, तो क्या इसका भी हमारे पे कोई असर पड़ता है कि हमें उनको बोलना चाहिए कि प्लीज कुछ खा के जाएं, या हमने दे दिया यही हमारे लिए काफी है? नहीं, ये भी एक प्रकार की साधना है। जब आप कन्याओं को बुलाते हैं तो उसके बारे में नियम यह है कि कोई भी कन्या 9 वर्ष से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, या वहां तक वो कन्या चल सकती हैं जो अभी तक रजस्वला नहीं हुई हैं, वही कन्या मानी जाती हैं। जब कन्या आपके घर में प्रवेश करें तो सबसे पहले उनका चरण धो करके, उन स्वच्छ वस्त्र पहना करके, यदि आप देना चाहते हैं तो स्वच्छ वस्त्र दे करके उनको पहनाइए, या उनको आसन पे बैठा करके उनके पैर को पूछिए, फिर उन्हें प्रणाम करके उन्हें तिलक लगाइए। जो देवियों को दिया जाता है उसे हम खोइछा कहते हैं अपनी भाषा में। खोइछा वो होता है, वस्त्र में कुछ चीजें बांध करके दी जाती है देवी को, जिसमें चावल होता है, हल्दी होता है, दूर्वा होती है, कुछ द्रव्य होता है। यह अवश्य देना चाहिए एक पोटली में बांध करके। उसके अलावा जो आप सामग्री लाए हैं उन्हें देने के लिए वो दीजिए, और उन्हें कुछ न कुछ प्रसाद पवा करके, कुछ न कुछ भोजन करवा करके उन्हें विदा करिए। ऐसे बिना भोजन किए तो नहीं जाना चाहिए। तो एक और आम सवाल कि जैसे हमारे घरों में चने, पूरी और हलवा बनता है जी, अगर कोई लोग ये ना कर पाए, जी। उनके पास विधि ना हो, शायद जी। घर के बाहर हो, या कोई भी वजह हो सकती जी। है, तो क्या दे सकते हैं हम लोग? उसका क्या ऑप्शन है? उसका सबसे बेस्ट उपाय यह है कि आप उन्हें फल का दान करिए, क्योंकि उसे देने के लिए आपको कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। जी। आप बाजार से फल खरीदिए, उसे अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद जो आपका सामर्थ्य है, चाहे केला हो, सेब हो, अनार हो, अंगूर हो, आप किसी भी फल को उन्हें दे सकते हैं ताकि उसका पान वो कर सकें। इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए शुक्रिया। मैं जी। चाहता हूँ कि हमारे और हम सब लोगों की नवरात्रि इस बार बहुत अच्छे से बीते। जी, तो जाते जाते मैं आपके मुंह से एक माता की सुलभ स्तुति सुनना चाहता हूँ, जिसके सुनते ही लोगों को अच्छा भी लगे और उन सब पे माता की कृपा बरसे। आज मैं आपको एक ऐसी स्तुति सुनाने जा रहा हूँ जिसे हमारे प्रिय कवि गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने प्रमाणिका छंद में लिखा है। स्तुति इस प्रकार है।
जगत सुचक्र चालिका पवित्र पुत्र पालिका विराट मुंड मालिका सुभद्र देवी कालिका सुभाग्य साधु मंडिका धरे सुहस्त दंडिका अखंड खंड खंडिका महाप्रचंड चंडिका नमामि विंध्यवासिनी नमामि पापनाशिनी कराल शूल धारिणी नमामि भक्त तारिणी प्रकाशिनी विकासिनी प्रवासिनी सुवासिनी प्रमोदिनी विशालिनी विनोदिनी कपालिनी अकाल काल रक्षिणी निशा विहार भक्षिणी अनूप रूप यक्षिणी अनंत देव प्रदक्षिणी नमामि हे सुरेश्वरी नमामि हे पुरेश्वरी महेश्वरी हरेश्वरी नमामि हे गिरेश्वरी महेश्वरी हरेश्वरी नमामि हे गिरेश्वरी। जय माता दी। जय माता दी।